हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमारा जो फाइनल टॉपिक चल रही है रेडिकल रेडिकल साइंस। ओके, तो उसमें कुछ मॉडल क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज है हमारा 1.12 उसके तरफ जाएंगे हम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मॉडल क्वेश्चन है, सम बेसिक क्वेश्चंस वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इतने सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 2 to the power 2/3 इंटू मीन्स इंटू का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय, प्रोडक्ट है 2 to the power 1/5। राइट। सो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आप सब लोगों को मालूम है 8th स्टैंडर्ड में सिखाया है कि एक रूल है इंडाइसेस का। कौन सा रूल? सो यहाँ पे लिख लेता मैं वो रूल। वी नो दैट इफ जबकि आपके बेसिस दोनों सेम है, a to the power m इंटू a to the power n विच इज इक्वल टू क्या रहता है, a to the power m plus n। दोनों का क्या हो जाता, पावर का एडिशन हो जाता सर। पावर का क्या हो जाता, एडिशन। सो यहाँ पे देखो बेस सेम सेम है तो पावर का क्या करना पड़ेगा मुझे, एडिशन। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 1/5 इज इक्वल टू क्या कर लू मैं, बेस एज इट इज लिखना है मुझे, बेस 2 एज इट इज, पावर का एडिशन मीन्स 2/3 प्लस 1/5। ओके, सो विच इज इक्वल टू 2 to the power, एडिशन कैसे करना, फ्रैक्शन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था, 3 5 15, 5 2 10, 3 1 3। सो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 to the power 13/15। 2 to the power 13/15 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में तो आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई किया हमने। सो फाइनली हमारा आंसर कितना मिला, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5 is nothing but 2 raised to 13/15। So the second question is, what is the second question? Second question is 1/3 square to the power 7। Okay, 1/3 square ब्रैकेट to the power 7। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे भी एक इंडाइसेस का रूल है। कौन सा रूल है, वी नो दैट, लिखो यहाँ पे रूल, वी नो दैट a to the power m ब्रैकेट to the power n is equal to a to the power mn। so दोनों को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पावर इसका भी है, 7 जो है वो इसका भी है। ठीक है, पावर जो है वो दोनों का भी पावर है, ब्रैकेट का पावर है, इसका मतलब इसका भी हो इसका भी है। तो ये कितना आएगा, देयरफॉर 1/3 square raised to power 6 is equal to 1 to the power 7 upon 3 square to the power 7। राइट। सो 1 का कितना भी पावर कर लो आप, 1 का 1000 पावर करो, 1 का 5 पावर करो, 1 का 7 पावर करो, आंसर ऑलवेज 1 ही आएगा। सो 1/3 2 into 7 3 raised to कितना आएगा, 14। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इतना ही करना है बस, इसमें और कुछ भी नहीं करना। आया समझ में? तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक, ये वाला भी रफ कर लेता मैं यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है अब। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3 इज 11 to the power 1/2 11 to the power 1/2 upon 11 to the power 1/4। राइट। सो इसका भी इंडाइसिस का रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। सो वो वाला रूल कौन सा है सर, वी नो दैट, कौन सा रूल मालूम है आपको, वी नो दैट a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n। ये वाला रूल यहाँ पे लगाना है आप, a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n। therefore 11 to the power 1/2 minus 11 to the power 1/4 upon is equal to 11 to the power 1/2 minus 1/4। so इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 to the power 4 to the 8 डिनोमिनेटर में, 4 1 जा 4 minus 2 1 जा 2, that is 11 to the power 6/8। 6/8 means what, 11 to the power 2 3 जा 2 4 जा
3/4. Okay, so the final answer is therefore 11 to the power 1/2 upon 11 to the power 1/4 is equal to 11 to the power 3/4. So इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था। यहाँ पे ओनली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। आप लोगों को सब्ट्रैक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्शन आने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 3 जा 2 4 जा, सो 3/4 योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, 7 to the power 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 to the power 1/2। मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट का मतलब ये कौन है, यहाँ पे प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, सो मल्टीप्लाई लिख सकते हैं हम इसको। सो वी नो दैट यहाँ पे भी एक इंडाइसिस का रूल है। कौन सा रूल है वो, वी नो दैट a to the power m multiplied by b to the power m which is equal to ab to the power m। ओके, ये वाला रूल आपको याद होना चाहिए, a to the power m into b to the power m is equal to ab to the whole to the power m। सो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहां से रब कर लेता, ठीक। सो यहाँ पे आएगा आपका 7 to the power 1/2, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2 is nothing but 7 into 8 to the power 1/2। आप लोग कहीं ऐसे कर लेते 7 8 to the power 1/2 78, ऐसा नहीं करना। इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। सो कितना आएगा, 7 8 जा कितना 56। दिस इज इक्वल टू 56 to the power 1/2। ओके, 1/2। Therefore 7 raised to 1/2 into 8 raised to 1/2 is equal to this। So इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 इजी क्वेश्चन है बहुत। चलो तो हम 5th वाला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सो द क्वेश्चन नंबर 5th इज, ये वाला क्वेश्चन जो है 5th है, ठीक है। यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन है 9 raised to 3/2। 9 to the power 3/2 means what? We know that, all of you know that this 9 is nothing but 3 raised to 2। 3 का स्क्वायर है ना वो, 3 का स्क्वायर है वो, एंड रेस्ट टू पावर 3/2। यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमें इंडाइसिस का रूल। वी नो दैट, विच इंडाइसिस का रूल, कौन सा इंडाइसिस का रूल, a to the power m ब्रैकेट टू द पावर n। अभी मैंने इसके पहले एक एग्जांपल में लगाया था ये वाला रूल। So which is equal to a to the power m into n, दोनों का हो जाता प्रोडक्ट। Therefore 3 to the power 2 raised to 3/2 is equal to 3 raised to 2 into 3/2। Okay, दोनों का हो जाएगा प्रोडक्ट। So 2 get cancel is equal to 3 raised to 3। 3 raised to 3 means 3 का क्यूब। So the 3 cube is equal to 27। So our final answer is therefore 9 raised to 3/2 is equal to 27 is equal to 27। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो वैसे लिख लो आप यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन इज 32 to the power 2/5। 32 to the power 2/5। सो 32 को कैसे लिखना है सर, 32 तो बहुत इजी काम है। 32 को आप लिख सकते हो, देखो 32 मीन्स क्या रहता है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। सो 2 का कितना पावर है, 1 2 3 4 5। 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, दिस इज इक्वल टू 2 raised to 5। मैं इसको ऐसे लिख लू, 32 मीन्स 2 raised to 5 एंड ब्रैकेट टू द पावर 2/5 एंड ब्रैकेट टू द पावर 2/5। सो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, यहां पे रफ कर लेता मैं, ठीक है, यहां पे रफ कर लेता। Therefore यहां पे भी रूल, we know that कौन सा वाला रूल, ये वाला रूल, ठीक ना। ये जो रूल था यही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है हमें। कहां पे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अप्लाई करना है। Therefore we know that a to the power m ब्रैकेट टू द पावर n is equal to a to the power m into n, ठीक ना। सो ये वाला रूल मीन्स कौन सा है, 2 to the power 5 ब्रैकेट टू द पावर 2/5 is equal to 2 to the power 5 into 2/5। 5 get cancel which is equal to 2 square। 2 square is equal to 4। so finally आपका आंसर कितना मिला आपको, 4। so 32 to the power 2/5, therefore 32 to the power 2/5 is nothing but 4। so आपको वैल्यू मिल गया फाइनली 4। आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सो मैं 7th वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप ठीक से देखो उसको। 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? 7th नंबर क्वेश्चन इज 125 टू द पावर -1/3। अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस में कर लो पहले। सो प्लस में कैसे करना है, इसको लिखना है आपको 1/125 पावर 1/3। नेगेटिव पावर था, डिनोमिनेटर में जाने के बाद पॉजिटिव पावर होगा। ओके, ऊपर जाने के बाद फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया। सो विच इज इक्वल टू 1/1/3 पावर मीन्स क्यूब रूट है, एंड 125 का क्यूब रूट तो आप सब लोगों को मालूम है, दैट इज 5 क्यूब रूट है, 5 का क्यूब है। कौन है? 5 का क्यूब, एंड उसका पावर है 1/3। ठीक, उसका क्यूब है 1/3। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा था, जिसको समझ में आता है डायरेक्टली 1/3 पावर मीन्स क्यूब रूट, और आप सब लोगों को मालूम है 5 का क्यूब रूट है इसका। 125 का क्यूब रूट कितना है? 5। सो डायरेक्टली लिख सकते हो आप, बट आप लोगों को कुछ को मालूम नहीं तो 5 का क्यूब है एंड ब्रैकेट टू द पावर 1/3। ठीक ना, तो इस प्रकार इसका क्या आएगा? 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 गेट कैंसल, सो विच इज इक्वल टू 1/5 टू द पावर 1 मीन्स 1/5। तो इस टाइप आपको करना है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5। हो गया आपका आंसर फाइनली। यहाँ पे आगे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया तो होगा। ठीक, चलो तो आगे नेक्स्ट लेंगे हम। यहाँ से रफ कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख लो, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं उसकी। 8th क्वेश्चन। So the question number 8 is x to the power a plus b raised to 2 into x to the power b plus c raised to 2 into x to the power c plus a to the power 2 upon x raised to a, x raised to b, x raised to c to the power 4, राइट। तो इसको कैसे करना है सर? इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। x टू द पावर कितना आएगा? 2a प्लस 2b इंटू एक्स टू द पावर कितना आएगा? 2b प्लस 2c इंटू एक्स टू द पावर कितना आएगा? 2c प्लस 2a अपॉन एक्स टू द पावर कितना आएगा? इसको ऐसे ही रख लो, एक्स टू द पावर कितना आएगा? 4 इंटू a 4a, एक्स टू द पावर, नहीं तो ऐसे ही रखो, इसको एक काम करो, एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c टू द पावर 4 एज इट इज रखो, कुछ भी मत करो। ठीक है, अगर बेस इक्वल है तो पावर का क्या हो जाता? एडिशन। सो एडिशन करना है मींस एक्स टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। अगर बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन करना है आपको, एंड डिवाइडेड बाय x to the power a into x to the power b into x to the power c to the power 4। तो कितना होगा ये? Therefore, which is equal to x to the power 2a plus 2a 4a plus इसका कितना हुआ? x to the power 2b plus 2b 4b plus 4c अपॉन, अगर आप इसका करोगे तो कितना मिलेगा आपको? इसका अगर आप करोगे तो x to the power 4a into x to the power 4b into x to the power 4c। ओके, चलो तो मैं इसको कैसे लिख लूं? अब मैं ये रफ करने जा रहा हूं, यहां पे लिख लेता मैं अब इसको। सो विच इज इक्वल टू x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c अपॉन x टू द पावर, बेस इक्वल है तो न्यू पावर की क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशन, दैट इज 4a प्लस 4b प्लस 4c, ऊपर की नीचे की सेम क्वांटिटी। सो आंसर कितना आएगा? 1। सो द फाइनल आंसर इज 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आता है? 1 आएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में तो आया होगा क्लियरली। ओके, चलो तो हम एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.12, एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बुक में फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे 5/6 से वहां पे 6/5 दिया था, राइट। 5/6 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 125 अपॉन
125/216। बुक में 6/5 दे है, वो रॉन्ग है, ठीक है, तो समझ लो। वी नो दैट वन रूल, अगर बेस सेम है तो पावर का क्या करना पड़ेगा हमें, एडिशन। सो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो 5/6 टू द पावर x प्लस 2x इज इक्वल टू 125 मीन्स इज नथिंग बट 5 क्यूब, 216 इज 6 क्यूब। क्यूब तो मालूम होना चाहिए आपको, नंबर की पहचान तो आनी चाहिए आपको, ठीक। सो देयरफॉर 5/6 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 5/6 टू द पावर 3, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, दोनों का क्यूब है मीन्स ब्रैकेट टू द पावर क्यूब है, ओके। सो कंपेयर, अब बेस तो सेम है तो कंपेरिजन किसका करना पड़ेगा हमें, कंपेयर इट्स पावर, कंपेयर इट्स पावर। सो पावर का कंपेरिजन करना है ओनली, ठीक है ना। तो यहां पे लिखो कंपेयर द इंडाइसिस, कंपेयर द इंडाइसिस, वी गेट 3x इज इक्वल टू, इसका इंडेक्स है 3x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/3 मींस x इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 वैल्यू है। सो इस टाइप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था, आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। सो जितने भी और क्वेश्चन है कुछ आपको होमवर्क करना है खुद, ओके। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।